गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 9th के लिए चैप्टर 3 है उपभोक्तावाद की संस्कृति। उपभोक्तावाद की संस्कृति के लेखक हैं श्याम चरण दुबे। पहले इनके परिचय से अवगत कराती हूँ। रामचरण दुबे का जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था और वे मानव विज्ञान में PhD किए थे। वे भारत के अग्रगण्य समाज के वैज्ञानिक रहे हैं। मानव और संस्कृति, परंपरा, इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और समाजशास्त्र के भविष्य के बारे में उन्होंने अपनी संस्कृति को समय के अनुसार रखा है। ये पुस्तकें उन्होंने जो लिखा है उसमें से ढेर सारी पुस्तकों के बारे में चर्चा की गई है। संक्रमण की पीड़ा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम आदि मुख्य पुस्तक हैं। इन्होंने उपभोक्तावाद की नीति में यह दर्शाने की कोशिश किया है कि हमारे समाज में धीरे धीरे जीवन शैली बदल रही है और हम अपनी सभ्यता संस्कृति को भूल रहे हैं। सब कुछ वर्चस्व समाज में जो स्थापित होता है वह जीवन शैली पर आधारित है। जीवन दर्शन उपभोक्तावाद का दर्शन के अंतर्गत है। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। पहले ये समझ लें कि उत्पादन का अर्थ है जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ों को समाज के सामने अपने वर्चस्व से कायम करते हैं, वह उत्पादन के तहत रखा जाता है। और उन वस्तुओं को जब हम उपयोग करते हैं तो वह उपभोग कहलाता है। तो ऐसे में भोग के लिए, अपने सुख के लिए जब हम किसी वस्तु का प्रयोग करते हैं तो वहाँ हमें सुख की अनुभूति होती है। लेकिन आज के दौर में सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव समाज में आया है। इस नई स्थिति में उत्पाद आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी उस उपभोग के कारण बदल रहा है। आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। जैसे जैसे उत्पाद आपके सामने आता है, आपकी नीति उपभोग करने की वैसे वैसे बदलती चली जा रही है, जिसका असर समाज पर, आने वाली पीढ़ी पर अच्छी तरह से दिखता है। अब एक उदाहरण के तौर पर आप समझें कि विलासिता की सामग्री बाजार में भरा पड़ा है। विलासिता यानी जो सुख, अति सुख के जिसमें लोग अनुभव करते हैं, जो हमारी आवश्यकता से भी ऊपर है, वह मन को आकर्षित करता है। हमें उसको प्राप्त करने में निरंतर ध्यान लगाना पड़ता है। दैनिक जीवन में आने वाली जो वस्तु है, जैसे एक उदाहरण के तौर पर इन्होंने समझाने की कोशिश किया है कि हमें टूथपेस्ट चाहिए। दांतों की सफाई के लिए टूथपेस्ट की आवश्यकता है। यह अब उसके प्रचार प्रसार में जो आप देखते हैं कि बताता है कि यह टूथपेस्ट चांदी सा दांत को चमकीला बनाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है, यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सबके सब 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं। किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है, कोई बबूल के पेड़ से युक्त है, कोई नीम के
गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत है। तो आज के दौर में ये जो अनेक प्रकार के प्रचार प्रसार किए जाते हैं, चाहे आप उन्हें जो भी चुन लीजिए, यदि पेस्ट अच्छा है तो उसके साथ ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट आदि सफाई की सुरक्षा का हम ध्यान रखते हुए यह भी ध्यान रखते हैं कि हमारे यह माउथ को अच्छी तरह से वॉश करें। सूची इसकी बहुत लंबी होती है, इतनी चीज़ों के लिए काफ़ी बिल बनाए जाते हैं और बहुविज्ञप्ति ब्रांड में जो खरीदना हम पसंद करते हैं वह हम खरीदते हैं। सौंदर्य प्रसारित करने के लिए अनेक चमत्कृत वस्तुओं का प्रयोग हमारे सामने रखा जाता है। इसके लिए लोग दिन रात ऐसे ध्यान में लगाए रखते हैं कि कौन से चीज़ हमारे लिए अच्छा होगा, किसकी दाम कम होगी, कौन हमारे सेहत के लिए अच्छा होगा। तो इन सब बातों को लेकर के हम अपने शुद्धता की ओर उतना परीक्षण नहीं कर पाते हैं जितना कि विज्ञापन की ओर हम ध्यान देते हैं। पेरिस से परफ्यूम मंगाई गई है। लेखक ने उदाहरण बताते हैं कि हम बहुत ऐसी सारी चीज़ हैं जो हमारे लिए अच्छे हैं, लेकिन हम विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल कर अपने आप को उच्च कोटि का दर्जा देने के लिए यह महसूस करते हैं कि यह परफ्यूम जो है वह पेरिस से मंगाई गई है। लोगों को ध्यान आकर्षित करने में, उसके प्रतिष्ठा पर चिन्हित करने के लिए यह समाज की हैसियत को जताता है। आज के दौर में यह सबसे अधिक मायने रखता है। अब देखिए, वस्तुओं को छोड़ करके लेखक परिधान की दुनिया में आए हैं और जो यह बनी वस्तुएं हैं, इसमें डिज़ाइन जो है वह ट्रेंडी भी है, महंगे भी हैं, कुछ फैशन से जुड़े हैं। अब कुछ इसमें शर्म की बात भी आती है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि काम लेना चाहें तो हम 200-400 के घड़ी में भी समय को देख सकते हैं। लेकिन आज लोग 2-4 लाख की घड़ी के लिए ध्यान को आकर्षित करते हैं कि वो लोग 2-4 लाख की घड़ी पहने। तो यह उपभोक्तावाद की जो नीति है वह हमारे समाज में विकृतियाँ पैदा करती है। हम लोग अपने कार्य से विकृत हो जाते हैं और निरंतर अच्छे से अच्छे विज्ञापन की ओर ध्यान लगाए बैठे रहते हैं और मन चिंतित रहता है कि काश मेरे पास ये चीज़ें होती। आज लेखक के अनुसार जो उदाहरण दिया गया है उसमें यह भी बताया गया है कि मरणासन के वक्त जब व्यक्ति को श्मशान के लिए छोड़ा जाता है तो वहाँ भी यह देखा जाता है कि किन व्यक्तियों की हैसियत के अनुसार उनका दाह संस्कार किया जा रहा है। आज उदाहरण के तौर पर बताया जा रहा है कि जहाँ दाह संस्कार का प्रबंध किया गया है, अमेरिका और यूरोप कुछ वैसे देश हैं जहाँ अंतिम संस्कार के लिए वहाँ इस तरह के प्रबंध किए जाते हैं। कब्र के आसपास हरी हरी घास, मनचाहे फूल, फव्वारे, मंद ध्वनि से निरंतर निकलने वाली संगीत। शायद हमारे देश की भी यह कल्पना रही है कि आज हमारा देश भी अगर अमेरिका के जैसा उन्नत हो तो वह व्यवस्था भी हम आसानी से यहाँ करवा सकते हैं। प्रतिष्ठा के रूप में चाहे हास्यास्पद बात ही क्यों न हो, आज छोटी सी एक झलक उपभोक्तावाद की नीति समाज को झकझोर रखा है। यह विशिष्ट जन का समाज है और सामान्य जन भी इसे ललचाही निगाहों से देखते हैं। विशिष्ट जन के ख्यालात को सामान्य जन अगर उतारने लगे तो उनका जीवन कितना संघर्षमय होगा, कितना चिंतनशील होगा
और अपने वो अभावग्रस्त ज़िंदगी को कितने नोक झोंक की तरह व्यतीत करेंगे, कवि इसी बातों को यहाँ रखा है। इस विषय में एक गंभीर पक्ष आई है कि उपभोक्तावाद जो है वह संस्कृति के विकास में भारत में क्यों हो रहा है। सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले से भी हैं। सामंती व्यवस्था के अंतर्गत जो व्यक्ति उससे जुड़े थे वह उपभोग के नाम पर कितनी वस्तुओं का सुखभोग करते थे, यह हमारे इतिहास में भी बात आई है। लेकिन आज के दौर में यह समाज के लिए एक विकृति का रूप ले रहा है, एक विकराल रूप ले रहा है। समाज इसके कारण विक्षोभग्रस्त है। कहानी के शेष भागों को अगले वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।